वड़कम, वेलकम, सुस्वागतम। मैं शिल्पा आपके चहीते प्रोग्राम इटर्नल हेल्थ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आपके पॉपुलर डिमांड पर डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे बीच फिर से उपस्थित है एक नई सीरीज को लेकर जिसका नाम है आरोग्य। तो आप भी हमसे जुड़ जाइए, हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं सम धातु के विषय पर। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप बता रहे थे कि जो 7 धातु हैं उनमें शुक्र धातु भी एक अहम धातु है जिसका हम अक्सर जिक्र सुनते हैं। तो इस विषय पर प्लीज कुछ प्रकाश डालेंगे। देखिए, जैसा कि अभी ये केस भी हमने देखा कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स आजकल देखने को मिलते हैं जी। तो क्योंकि शुक्र धातु ही बीज है, बीज से ही पौधा बनता है जी। तो अगर बीज में ही दोष है या बीज कमजोर है तो फिर ऐसे इस तरह के आजकल बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो शुक्र धातु कमजोर हुआ पेरेंट्स के अंदर और जब संतान उत्पत्ति होती है तो उस बच्चे में कुछ ऐसे दोष रहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो एक रोल आता है मदर का, वो क्या खाती हैं, वो भी वहाँ भी धातुओं का पोषण अगर नहीं होगा। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है शुक्र धातु का आयुर्वेद में इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसी से सब चीज़ पैदा होती है, इसी से हमारा जो है संतान उत्पन्न होती है। तो ये शुक्र धातु जो है बोथ मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही इसका महत्वपूर्ण है। चाहे उधर हम जो फीमेल्स में जो ओवम की बात करते हैं जी, एग जो होता है जी, मेल्स में जो हम बात करते हैं वहां पर स्पर्म्स की बात करते हैं या सीमन की बात करते हैं। तो इनका जो है शुद्ध होना और ताकतवर होना बहुत जरूरी है। आजकल इसका कोई कॉन्सेप्ट किसी को मालूम नहीं है। जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर उसको 50 बीमारियां होती हैं, एलर्जी इतनी हो रही है बच्चों को, आजकल छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अब फूड से एलर्जी हो रही है, गेहूं नहीं खा सकते। अभी पिछले ही कुछ 6-7 महीने में कम से कम 20-25 बच्चे आ चुके हैं मेरे पास जिनको कहा जी सीलियक डिजीज हो गया इनको, ये गेहूं नहीं खा सकते। इंडिया में अगर आदमी गेहूं नहीं खाएगा तो क्या क्या करेगा यहाँ पर जी। बिल्कुल, गेहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है हमारी। और ये सब के जो मूल कारण शुक्र, इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक ब्रांच, जिस प्रकार से रिजुविनेशन की एक ब्रांच है अलग से जी, ऐसे ही एक ब्रांच टोटली डेडिकेटेड टू शुक्र धातु। अच्छा, शुक्र धातु कैसे हमारे शरीर में बढ़ाना चाहिए इसके बारे में पूरा एक ब्रांच, 8 में से एक ब्रांच इसी के ऊपर जो है निर्धारित है जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं रूबी बोल रही हूँ रुद्रपुर से। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी। जी, हमारे जो है 1-2 साल से डिप्रेशन की तकलीफ है जी, और रातों को नींद नहीं आती है। देखिए, डिप्रेशन जो होता है ना, ये इसको हम पहले भी कई बार चर्चा की है इस विषय पर। डिप्रेशन ये मन का विषय है, माइंड जो है आपका जो है प्रसन्न नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे स्वस्थ मन की, जब हम स्वस्थ की परिभाषा जो हमने दी है उसमें प्रसन्न मन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन क्योंकि आपको नींद नहीं आती है, मैं आपको बताता हूँ इसमें जो है, अगर हम बिल्कुल फिजिकल लेवल पर देखें आयुर्वेदिक दृष्टि से तो वात का प्रकोप होता है। वात प्रकोपित जब होती है तो नर्वस सिस्टम में जो ओवर एक्टिविटी हो जाती है या कभी डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके लिए आपको एक तो पूरे सिर में आपको मालिश रेगुलरली करनी चाहिए। बल्कि बहुत अच्छा तो ये होगा अगर आप करीब 5-6 दिन के लिए भी आ जाएं हमारे पास, तो आपको हम जो है पंचकर्म, उसमें भी विशेष तौर पर शिरोधारा इसमें बहुत फायदा करती है। वो पूरे ब्रेन की जो जितनी भी नसें हैं उसमें ऐसा तर्पण उसमें होता है, एक विशेष प्रकार की नींद भी रात को नहीं आती है, काफी देर तक उलझन रहती है। उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। हम 5 मिनट में सुला देंगे अगर आप हमारे पास आए ना, शिरोधारा से आप 5 मिनट में सो जाएंगे, इतनी पावरफुल ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ रात को जो है सोते समय नाक में बादाम का तेल डालिए, 3 बूंद इस नाक में, 3 बूंद उस नाक में, और कोशिश करिए कि रात को 5-6 बादाम भिगो दो, सुबह छील करके उनको नाश्ते के समय आप सेवन करिए। और बादाम के साथ अखरोट भी अगर 2-3 पीस डाल देंगे पानी में, वो भी आप खाइए। बादाम और अखरोट ब्रेन को शक्ति देते हैं और मन शांत रहता है। लेकिन लास्ट में जो मैं मेन चीज बताना चाहूंगा कि माइंड जो है उसको नेगेटिव मत होने दो। नींद क्यों नहीं आती कि माइंड में कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। डिप्रेशन क्यों आता है कि हमें किसी चीज में जो है नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ जाती हैं। तो इसलिए माइंड को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये मत भूलिए आप, बार बार हम पहले भी बताते हैं, माइंड आपका नौकर है, आपका बॉस नहीं है। आप बॉस हैं, मैं आत्मा हूं और मन मेरा नौकर है। तो जरूरी नहीं है कि नौकर जो जैसा कहे मैं वैसा ही फील करूं।
मुझे नौकर को जो है कंट्रोल करना आना चाहिए, और ये सब चीज होगी सिर में तेल की मालिश करने से, और ये बादाम वगैरह खाने से, शिरोधारा कराने से, और अगर चाहें तो हमारे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया टैबलेट हम बनाते हैं, स्ट्रेस फ्री टैबलेट। स्ट्रेस फ्री टैबलेट्स हैं, मेमोरी का टैबलेट हैं, और स्लीप वेल टैबलेट। सारी ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर ही काम करती हैं। इनको आप मंगाइए, तीनों टैबलेट्स में से एक एक गोली सुबह शाम सेवन करिए, मेमोरी का, स्ट्रेस फ्री और स्लीप वेल। डिप्रेशन भी चला जाएगा आपका, और आपका जो पूरा जो नींद का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। जी अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जीवा आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि आपकी प्रॉब्लम के लिए उपलब्ध है, तो प्लीज आप ये मेडिसिन ऑर्डर कीजिए। और देखिए, हम अपने स्क्रीन पर बार बार नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, तो उन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकती हैं और आपके घर पर ये दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी। अच्छा, थैंक यू। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। थैंक यू। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये हम देखते हैं स्लीपलेसनेस, जिसको बहुत लोगों को होती है, इट्स वेरी कॉमन। इसलिए तो हमारे परिभाषा में आया ना, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, सम दोषा सम धातु, ये तो हो गया। अभी जब इसके आगे का हम उस पर भी चर्चा करेंगे, एक एपिसोड हमारा पूरा इंसोम्निया के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने टॉपिक पर लौट कर आते हैं। हाँ, तो शुक्र धातु तो हम बता रहे थे, तो दर्शकों को मैंने बताया कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जी। और जनरली जो है, मैं वैसे भी बता देता हूँ कि अगर आपको शुक्र धातु मजबूत रखना है तो बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। स्मोकिंग से शुक्र धातु का नाश होता है, गुटखा वगैरह लोग खाते हैं, इससे शुक्र धातु नष्ट होता है। अल्कोहल से नष्ट होता है, चाय कॉफी से नष्ट होता है, तीखी चीजें, मिर्ची मसाले जो खाते हैं लोग, इससे शुक्र धातु जो है नष्ट होता है। तो भोजन ऐसा खाना चाहिए जिससे शुक्रवर्धक भोजन हम कहते हैं जी। जैसे केला है, केला और आम है पका हुआ, या दूध है, दही है, या मक्खन है, ये सब चीजें शुक्र को बहुत जल्दी से बढ़ाती हैं। इसके अलावा अगर जड़ी बूटियों में आए तो काफी सारी हैं, अश्वगंधा है और मूसली है, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पर। बल्कि एक बहुत अच्छा नुस्खा हम बनाते हैं आयुर शक्ति के नाम से जी। आयुर शक्ति जो है मेल्स के लिए फिर बहुत अच्छा है शुक्र बढ़ाने के लिए, और फीमेल्स के लिए एक शक्ति टैबलेट है, दोनों बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा शिलाजीत कैप्सूल्स होते हैं, शिलाजीत भी बहुत अच्छा जो है शुक्रवर्धन का कार्य करता है। तो कुछ ना कुछ जो है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बीमार हैं तभी आपको सेवन करने हैं, क्योंकि शुक्र धातु हमारा मूल धातु है जी। अगर आप संतान उत्पत्ति ऑलरेडी कर चुके हैं तब भी चाहिए इसकी ताकत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है पूरे और धातुओं को भी विपरीत दिशा से, इधर से तो भोजन इंपॉर्टेंट है, भोजन अगर बिगड़ गया तो सारे धातु वीक हो जाएंगे, और इधर शुक्र धातु अगर कम हो गया तो वो पिछले वालों से खींचते रहेंगे। जी। उससे पिछले वाले से और खींचेगा वो उससे, तो इस प्रकार से भी सारे धातु कम हो जाते हैं। जी, तो दोनों तरफ से हमको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। जी। वैसे कहते हैं कि ओज जो है वो सारे धातुओं का सार होता है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस व्यक्ति में ओज कम होगा वो मनोबल उसका कमजोर होगा, उसका शरीर में इम्यूनिटी कम होगी, और उसकी जो है स्पिरिचुअल जो एक रियलाइजेशन की पावर है वो भी वीक होती है। और इसको बढ़ाने के लिए बार बार हम पहले भी बताया, सत्व गुण की वृद्धि, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक विहार, रजोगुण और तमोगुण को हमें कम करना चाहिए, सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि ओज की वृद्धि होगी। क्योंकि ओज शरीर में जब मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिकली धातु भी मजबूत रहेंगे, और इसके साथ साथ आपका मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल टेम्परामेंट भी बहुत ही संतुष्ट रहेगा। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप आरोग्य और समधातु पर हमारे दर्शकों को कोई संदेश दे दें। देखिए, मैंने जो आज समधातु की बात की है उसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये शुक्र और ओज। आयुर्वेद में भी दो ब्रांचेज इन्हीं को डेडिकेटेड हैं, वन वाजीकरण शुक्र धातु के लिए, एक रसायन ओज बढ़ाने के लिए। तो हमेशा जो है अपने जीवन में सुबह से शाम तक आपको हमने एक डेली रूटीन प्रोग्राम पहले भी बताते हैं, एक हमने प्रोग्राम बनाया उसका नाम है जीवानंद। तो जीवानंद हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए, जिससे कि आपका शुक्र धातु भी मजबूत रहेगा, ओज भी मजबूत रहेगा, और सारे शरीर के धातु भी आपके सम धातु जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड रहेंगे। इसकी जो सूचना अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर पूरा इसका विवरण भी है, और इसका वीडियो वगैरह भी सब आपको वहाँ मिल जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, एपिसोड का वक्त तो समाप्त हो गया है, लेकिन खत्म होने के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद,
जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088-152। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ वी हैव टू वाइंड अप एंड से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले आपसे यही कहना चाहूंगी कि संतुलन ही संसार का नियम है। इसलिए संतुलित आहार, विहार और विचार रखिए, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अपने मन को मजबूत बनाइए, और जैसा कि डॉक्टर चौहान ने आपको बताया, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, क्योंकि आपके माइंड में जो पावर है उसे आप नहीं समझ सकते। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ योर माइंड। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।